सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद द्वितीय खंड। आदि नारायण से देवताओं ने निवेदन किया, भगवान तुरिया माया द्वारा निर्देश तत्व के संबंध में हमें उपदेश दीजिए। भगवान आदि नारायण ने कहा, योग से योग की वृद्धि होती है, इसलिए योग के द्वारा ही योग को जाने। योग में सदा दत्त योगी चिरकाल तक सुख का उपभोग करता है। मितभोगी साधक राग द्वेष आदि मल के परिपक्व होने पर आलस्य रहित होकर तथा इस विश्व प्रपंच को ब्रह्मत्व प्राप्ति में रोड़ा समझकर एकांत साधन करता है। वे या तो राजयोग में प्रवृत्त होता है अथवा गुरु द्वारा बताए हुए हठ योग वाले मार्ग पर चलता है। इस प्रकार योगी इन दो प्रकार के योगों में से करते हैं। वे मुख द्वारा वायु को भीतर खींचते और अपान वायु को नाभि में जठराग्नि कोष्ठ में खींचकर मुख द्वारा खींची हुई वायु का उससे सहयोग कराते हैं। फिर अंगूठे, अंगुलियों और हथेलियों से कान, नेत्र और नासापुटों को बंद कर प्राणायाम द्वारा प्रणव का चिंतन कर उसी में रमण करते हुए आत्म साक्षात्कार करते हैं। कान, नाक, मुख, नेत्र के छिद्रों को बंद करने पर अभ्यास की एक अन्य विधि भी सिद्ध होती है। उनके द्वारा शुद्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्रणव का अनाहत नाद सुना जाता है। अनाहत चक्र में ध्वनि सुनते हुए विभिन्न प्रकार के घोष सुनाई देते हैं। ये साधना साधक का अत्यंत तेजस्विता प्राप्त कराती है। उसके देह से दिव्य गंध आती है और वह स्वस्थ होता हुआ दिव्य शरीर को प्राप्त होता है। शून्य में पूर्ण मनोयोग पूर्ण ध्वनि सुनते रहने से आरंभ में साधक योग से युक्त होता है। इस प्रकार इच्छा शक्ति द्वारा प्रेरित जीवात्मा जब सुषुम्ना मार्ग पर अग्रसर होता है तब स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर उसके मध्यवर्ती छिद्र के द्वारा प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है। पद्मासन में स्थित योगी दृढ़ अभ्यास में सफल होता है। इसके पश्चात तृतीय मणिपूरक नामक चक्र में स्थित जो माया अनेक कामनाओं की वृद्धि करती है, उसे विच्छिन्न कर देने पर परम आनंद प्राप्त हो सकता है। शून्य को लांघता हुआ प्राणवायु जब नाड़ी के साथ संकर्षित होता है तब उससे भेरी सदृश ध्वनि सुनाई देती है। तृतीय मणिपूरक चक्र के भेद चलने पर प्राणवायु से मृदंग की सी ध्वनि निकलती है। फिर अन्य चक्रों को भेदता हुआ चलने वाला प्राणवायु महाशून्य में पहुंचकर सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। तदनंतर प्राणवायु तालु चक्र द्वारा चित्त को जीतकर तालु चक्र का भेदन करता है। वहां चित्त स्थित सभी आनंद उसे प्राप्त होते हैं। इस साधना के अंत में प्रणव शब्द के रूप में स्वयं प्रकट होकर गूंजता है। चित्त उसमें लीन हो जाता है। ये कथन सनक आदि मुनियों का है। उस महाचक्र में स्थित साधक अंत में अनंत का समारोह करता है। मायाग्रस्त रूप को ब्रह्मा में समर्पित कर साधक आत्मा की सर्वव्यापकता के चिंतन द्वारा कृतकृत्य होता हुआ अमृतत्व प्राप्त करता है। अक्ष प्रज्ञता योग द्वारा संप्रज्ञात योग पर विजय पाई और अभाव से भाव का निरोध करी। तब साधक निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर कैवल्य में स्थित होता है। उस समय उसका अहम भाव मिट जाता है और माया में संसार भी लुप्त हो जाता है। ऐसे साधक को फिर ममत्व नहीं घेरता। जल में मिलाया हुआ नमक उसी में घुल मिल जाने के समान मन जब आत्मा में लीन हो जाता है उस अवस्था को
समाधि कहती हैं। प्राणायाम के द्वारा सम्यक रूप से क्षीण हुआ प्राणवायु जब कुंभक में स्थित होता है और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है, तब चित्त और आत्मा का एक ही भाव समाधि कहा जाता है। समाधि उस अवस्था का नाम है जिसमें जीव आत्मा का परमात्मा से समत्त होने पर सभी संकल्प मिट जाते हैं। सांसारिक बोध रहित जिस स्थिति में मन बुद्धि का पूर्ण विलीनीकरण हो जाने पर सब कुछ शून्यवत दिखाई पड़ता है, उस अवस्था को निरामय कहते हैं। वही समाधि कही जाती है। शरीर के इधर उधर गमन करने पर भी चित्त का निश्चल एवं ध्यान मग्न रहना समाधि की अवस्था ही है। उस अवस्था में साधक का मन जहां भी नमन करता है वहीं उसे परम पद उपलब्ध होता है। उसके लिए परब्रह्म सर्वत्र समान रूप से अवस्थित रहता है।